अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास पहली गज़ल शायर मीर तकी मीर, इसका शेर नंबर 7, इसकी आज हम तशरीह करेंगे। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आखिरी शेर, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, इसको मक्ता भी कहेंगे, जिसमें गज़ल में शायर आखिरी शेर में अपना नाम इस्तेमाल करे, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, वो मक्ता कहलाता है। शायर ने अपने महबूब की आँखों को शराब की मस्ती से तशबीह दी है। शायर कहता है कि मेरे महबूब की आँखें बग़ैर शराब पिए ही शराबी महसूस होती हैं। नीमबाज आँख, इसका मतलब है आधी बंद और आधी खुली हुई आँख। उसकी आधी खुली और आधी बंद आँखें अपनी शोखी और मस्ती के एतबार से किसी शराब पिए हुए शख्स की आँखों की तरह नज़र आती हैं। शायर दर हकीकत महबूब के हुस्न व जमाल को बयान करता है और सरापा निगारी का ज़िक्र करते हुए उसकी आँखों की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है। उसके नज़दीक शायर की आँखें बहुत ही दिलकश और शराबी महसूस होती हैं। उसके महबूब की नीम व आँखें इस कदर ख़ूबसूरत और नशीली हैं कि उसको शराब पीने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी आँखों से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि किसी शराब पिए हुए शख्स की आँखें हैं, शराबी और नशीली आँखें हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि लोग शराब पीकर अपनी आँखों पर मस्ती का आलम तारी करते हैं, जबकि मेरे महबूब की आँखें ही ऐसी हैं कि वो शराबी महसूस होती हैं, दिलकश महसूस होती हैं, नशीली महसूस होती हैं कि अगर कोई मेरे महबूब की आँखों को देख ले तो उसको शराब का नशा तारी हो जाएगा। वो अपने महबूब की आँखों की दिलकशी को बयान करता है। शायर कहता है कि मेरे महबूब की आँखें कुदरती तौर पर ऐसी मस्ती से सरशार हैं, ऐसी मस्ती से सरशार हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि मेरे महबूब की आँखों में सारा हुस्न जमाल ही पैदा कर दिया गया हो। शायर कहता है उनकी आँखें ये कहती फिरती हैं कि लोग नाहक शराब पीते हैं। शराब, शायर के नज़दीक उसके महबूब की आँखें शराबी माइल हैं। वो कहता है कि लोग जो शराब पीते हैं, शराब का नशा करते हैं कि वो मस्त रहें, वो नाहक करते हैं, गलत करते हैं, जबकि मेरे महबूब की आँखें जो हैं वो कुदरती तौर पर शराबी हैं। यह आखिरी शेर शायर मीर तकी मीर का हमने पढ़ा। ये गज़ल कि हमने सारी तशरीह कंप्लीट कर ली है। मीर तकी मीर की ये गज़ल थी, तो आपने अब इस गज़ल को मुकम्मल तौर पर तैयार करना है ताकि आप अच्छी तरह से पेपरों में इसको क्वेश्चन को हल कर सकें।